इस बीच बड़ी खबर आ रही है, चंडीगढ़ आईपीएस खुदकुशी मामले में एक बड़ा टर्न, बड़ा मोड़ आया है। बड़ी खबर आपको बता दें, जांच अधिकारी संदीप लाठर ने खुदकुशी की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ आईपीएस खुदकुशी मामले में एक बड़ा टर्न, बड़ा मोड़ आया है। और यह बड़ा मोड़ यह है कि जो जांच में अधिकारी जुटे हुए थे संदीप लाठर, उन्होंने भी खुदकुशी कर ली है। तो बड़ा एक तरह से टर्न आया है इस पूरे मामले में। एक और सुसाइड सामने आया है। संदीप लाठर जांच अधिकारी थे, जांच का जिम्मा इन्हें दिया गया था, इन्होंने भी खुदकुशी कर ली है। तो यह बड़ी खबर, अहम खबर है। आपको बता दें, आज जैसा कि हमने आपको बताया, राहुल गांधी पहुंचे थे चंडीगढ़ में आईपीएस के घर पर। उसके बाद तेजस्वी यादव सरकार की तरफ से वो गए थे। उन्होंने कहा कि जांच में पूरी तरह से सहयोग किया जाएगा और न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। और अब जो खबर आ रही है वो ये कि इसी पूरे मामले में जांच अधिकारी संदीप लाठर हैं, उन्होंने खुदकुशी की है। आईपीएस पूरन के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच कर रहे थे संदीप लाठर। तो ये बड़ी खबर आ रही है, यानी ये जो जांच अधिकारी थे उन्होंने भी खुदकुशी कर ली है। तो ये बड़ा मोड़ अब इस बीच आया है। आपको बता दें, इस जो चंडीगढ़ आईपीएस खुदकुशी मामले में ये जो बड़ा मोड़ है वो ये कि जांच अधिकारी संदीप लाठर ने खुदकुशी कर ली है और इन्हें जिम्मेदारी दी गई थी। यानी आईपीएस पूरन के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले की जांच कर रहे थे संदीप लाठर और अब उन्होंने भी सुसाइड कर लिया है। बाकायदा सुसाइड नोट उन्होंने छोड़ा है। और अब बड़ी खबर यह है कि इस मामले में एक अलग सा टर्न अब आ गया है। आईपीएस पूरन केस के जो जांच अधिकारी थे उन्होंने आत्महत्या कर ली है, सुसाइड कर लिया है। संदीप लाठर इनका नाम है, इन्हें जांच का जिम्मा सौंपा गया था और ये पूरे मामले की जांच कर रहे थे। अब इसमें एक और बड़ा टर्न आ गया है। लगातार ये मामला उलझता जा रहा है। 8वां दिन है, अभी तक जो है पोस्टमार्टम नहीं किया गया। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। आनंद, क्या अपडेट? देखिए पंकज, जिस तरह से एक आईपीएस ने सुसाइड किया था, उस मामले में एक नया घटनाक्रम सामने आया। रोहतक साइबर सेल में तैनात एक एएसआई संदीप कुमार ने भी सुसाइड कर लिया और खुद को गोली मारकर उन्होंने आत्महत्या की है। 3 पेज का एक सुसाइड नोट और एक वीडियो मैसेज भी जो है वो पुलिस को मिला है, जिसमें जो आईपीएस वाइन पूरन कुमार हैं उनके ऊपर गंभीर आरोप इस एएसआई संदीप कुमार ने लगाए हैं और उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगाकर आत्महत्या की है। इस पूरे मामले में अब एक नई जांच जो है वो शुरू होगी। जो 3 पेज का सुसाइड नोट है उसमें जातिवाद को लेकर भी कई तरह की टिप्पणी की गई है। इसके अलावा भ्रष्टाचार की कई सारी बातें की गई हैं और ये कहा गया है कि गिरफ्तारी के डर से ये सुसाइड किया गया है। और उसमें इस बात का भी जिक्र किया गया कि मैं अपनी शहादत दे रहा हूं और जांच की मांग कर रहा हूं। और एक तरीके से पूरन सिंह के परिवार को भ्रष्टाचारी परिवार बताया है। तो एक नया मोड़ सामने आया है, क्योंकि जिस तरह से जो आईपीएस है उन्होंने आत्महत्या की थी, उस मामले में कई पूर्व पुलिस अधिकारी और जो हैं कई पूर्व पुलिस अधिकारी जो हैं, कई आईएएस अधिकारी जो हैं, उनको एफआईआर में नामजद किया गया है। उस मामले में परिवार लगातार इंसाफ की मांग करता है और उस दौरान ये नया घटनाक्रम सामने आता है जिसकी एक नई सिरे से जांच शुरू की जाएगी। बिल्कुल, और अभी तक 8वां दिन हो गया, पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, जो जानकारी मिल रही है आईपीएस पूरन का। और आज पहुंचे थे वहां पर तेजस्वी माफ कीजिएगा, चिराग पासवान पहुंचे थे। उन्होंने साफ ये कहा कि परिवार को जस्टिस मिलेगा। सरकार की तरफ से रिप्रेजेंटेशन वो कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि जो भी कार्रवाई की जाएगी, कोई भी बड़े से बड़ा अधिकारी ना हो, क्यों ना हो, उसको दंडित किया जाएगा। अभी तक कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई है इस पूरे मामले में। देखिए पंकज, जिस तरह से अभी उस आत्महत्या मामले में एक एसआईटी का गठन किया गया था, जांच कमेटी बनी थी जो अपनी जांच कर रही थी, उसी दौरान अगर एक जांच अधिकारी जो एक एएसआई संदीप कुमार है, अगर वो आत्महत्या करते हैं तो उसके क्या मायने हैं और क्या वो किस तरह के प्रेशर में थे, उन्होंने इतना बड़ा कदम आखिर कैसे उठाया और उसमें जो आईपीएस है उनके खिलाफ जो गंभीर आरोप लगाए हैं वो उसमें कितनी सत्यता है। क्योंकि अगर आप इस आत्महत्या पर गौर करेंगे, जो आईपीएस हैं जिन्होंने आत्महत्या की थी, उनकी आत्महत्या से 2 दिन पहले ही एक एफआईआर दर्ज हुई थी हरियाणा में एक पुलिस कर्मी के खिलाफ और उसको भी उस आत्महत्या से जोड़कर देखा जा रहा था। लेकिन अब जिस तरह से ये पूरा जो आईपीएस के सुसाइड केस था, उसमें राजनीतिक माहौल भी चंडीगढ़ हरियाणा का गर्म कर रखा था और उसमें जो डीजीपी हैं चंडीगढ़ के, उन्होंने भी निष्पक्ष जांच की मांग की जो है वो बात कही थी परिवार को और ये कहा था कि एक एसआईटी है जो इस पूरे मामले की जांच करे। लेकिन उसी दौरान अगर एक रोहतक में एक एएसआई जो है वो आत्महत्या कर लेते हैं, वो 3 पेज का सुसाइड नोट, एक वीडियो जो है वो छोड़कर जाते हैं, तो उसके क्या मायने हैं। अभी फिलहाल पुलिस जो है
रोहतक पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जो सीनियर अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले में अब संज्ञान लेंगे कि आत्महत्या के पीछे क्या वजह थी। 3 पेज के सुसाइड नोट में जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं उनकी क्या सत्यता है, और जो चंडीगढ़ में जो मामले की जांच चल रही है उसमें भी जो एलिगेशन लगाए थे उनमें कितनी सत्यता है, कितने फैक्ट्स हैं, उन तमाम चीजों को वेरीफाई किया जा रहा है।